हेलो एवरीवन। आज हम अगेन भक्ति एंड सूफी मूवमेंट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। कल हमने इस टॉपिक का पार्ट 1 डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पे उस पार्ट को देख सकते हो। हम इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मैं किसी भी नाम को गलत प्रोनाउंस करता हूँ तो इसके लिए एडवांस में सॉरी। एंड हम इस वीडियो में सबसे पहले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में इनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। तो आपको बताना है कि जो सूफी मिस्टिक्स थे वो इनमें से कौन सी प्रैक्टिसेस को परस्यू करने के लिए जाने जाते थे। मेडिटेशन एंड कंट्रोल ऑफ ब्रेथ, या फिर सीवियर एस्थेटिक एक्सरसाइजेस इन अ लोनली प्लेस, यानी कि जो तपस्वी वाली एक्सरसाइजेस होती हैं वो उसको लोनली प्लेस पे फॉलो करते थे, या फिर वो होली सॉन्ग्स को रिसाइट करते थे ताकि उनके ऑडियंस के मन में जो है एक स्टेट ऑफ जॉयफुल जो है वो एराइज हो सके। ओके, तो इनमें से कौन सी प्रैक्टिसेस जो हैं वो सूफी मिस्टिक्स परस्यू करते थे वो आपको बताना है। इस क्वेश्चन को यूपीएससी ने पूछा हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो आपको बताना है कि प्रेम वाटिका जो कि एक पोयम है ऑन लाइफ ऑफ कृष्णा, वो इनमें से किसके द्वारा कंपोज किया गया था। बिहारी के द्वारा, या फिर सूरदास के द्वारा, या फिर रसखन के द्वारा, या फिर कबीर के द्वारा। इस क्वेश्चन को अगेन यूपीएससी ने पूछा हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो आपको बताना है विथ रेफरेंस टू द सूफिज्म इन इंडिया इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जो शेख अहमद सरहिंदी थे वो कंटेम्प्ररी थे इब्राहिम लोडी के। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जो शेख नसीरुद्दीन चिराग ए देहलवी थे वो फॉलोवर थे किसके, शेख निजामुद्दीन औलिया के। एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जो औरंगजेब थे वो कंटेम्प्ररी थे शेख सलीम चिश्ती के। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है विथ रेफरेंस टू द सूफिज्म इन इंडिया, वो आपको बताना है। ओके, इस क्वेश्चन को यूपीएससी ने पूछा हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है वो भक्ति कल्ट का प्रोपोनेंट नहीं था। ओके, नागार्जुन, या फिर तुकाराम, या फिर त्यागराज, या फिर वल्लभ आचार्य। ओके, इस क्वेश्चन को अगेन यूपीएससी ने पूछा हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है वो चिश्तिया ब्रांच ऑफ सूफिज्म का फाउंडर था। शेख मुहीउद्दीन, या फिर शेख जियाउद्दीन अबुल जीवा, या फिर ख्वाजा अबू अब्दल, या फिर नन ऑफ द अबव। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन का। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो संत तुलसीदास का कॉम्पोजिशन नहीं है। गीतावली, या फिर कवितावली, या फिर विनय पत्रिका, या फिर साहित्य रत्न। ओके, इस क्वेश्चन को एमपीपीसीएस ने पूछा हुआ है। अब हम बात करते हैं आंसर का। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो सूफी मिस्टिक्स थे ना वो इन तीनों प्रैक्टिसेस को फॉलो परस्यू करते थे। वो मेडिटेट भी करते थे, वो तपस्वी वाली एक्सरसाइजेस भी करते थे, एंड होली सॉन्ग्स को भी वो रिसाइट करते थे ताकि जो है एक आनंद की फील जो है वो एराइज हो सके उनके ऑडियंस में। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा आपका डी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो ये जो प्रेम वाटिका है ना वो रसखन के द्वारा कंपोज किया गया था। ओके, तो इसका क्या होगा आंसर सी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो ये जो शेख अहमद सरहिंदी हैं वो अकबर एंड जहांगीर के कंटेम्प्ररी थे, ना कि इब्राहिम लोदी के। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करते हैं तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि जो शेख नसीरुद्दीन चिराग ए देहलवी थे वो फॉलोवर थे किसके, शेख निजामुद्दीन औलिया के। लेकिन थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है कि ये जो अकबर थे ना वो कंटेम्प्ररी थे शेख सलीम चिश्ती के, ना कि औरंगजेब। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका बी। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो भक्ति कल्ट के प्रोपोनेंट ये तीनों थे, लेकिन नागार्जुन जो थे वो भक्ति कल्ट के प्रोपोनेंट नहीं थे। तो इसका क्या आंसर होगा ए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो ख्वाजा अबू अब्दल जो थे वो फाउंडर थे ऑफ द
चिश्तिया ब्रांच ऑफ सूफिज्म। ओके, तो इसका आंसर होगा आपका सी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो आपको ये इंफॉर्मेशन याद रखना है कि जो संत तुलसीदास थे वो गीतावली को भी कंपोज किए थे, कवितावली को भी कंपोज किए थे एंड विनय पत्रिका को भी कंपोज किए थे। ये तीन इंफॉर्मेशन याद रखना है आपको। प्लस जो आपके सूरदास थे ना, उन्होंने साहित्य रत्न को कंपोज किया था, सुर सारावली को कंपोज किया था एंड सुर सागर को भी सूरदास ने ही कंपोज किया था। ओके, तो इसका क्या आंसर होगा कि नॉट ए कंपोजिशन ऑफ संत तुलसीदास, तो वो है आपका डी। इसको किसने कंपोज किया था? सूरदास ने। ओके, तो इसका आंसर हो गया आपका डी। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।